लाल की जय हो। इसके उपरांत इंद्र को भगवान ने आशीर्वाद दिया और इंद्र से भगवान ने कहा कि मेरे अनुशासन में रह करके तुम इंद्र पद की राज्य संभालो। अब आ गई एकादशी महाराज। एकादशी आई तो एकादशी को नंद बाबा निराहार रह करके व्रत किया करते थे और शालिग्राम भगवान का सहस्त्रा नाम अर्चन से अर्चन किया करते थे। नौमी तक बाबा थके हुए थे, कोई भी ब्रजवासी ठीक से आराम नहीं किया था, तो बाबा अर्धरात्रि में ही समझ गए कि मैं थका था, सो गया, इसलिए लेट हो गया, देरी हो गई, यमुना नहाने चले गए। और जैसे ही अर्धरात्रि में स्नान के लिए जैसे प्रवेश किए महाराज, तो वरुण के देवताओं ने, गणों ने, सेवकों ने पकड़ के सीधे वरुण लोक ले गए। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप महाराज जी महाराज जी वरुण लोग ले जा करके महाराज भगवान के पिता नंद बाबा को बांध करके एक कोने पटक दिया। भगवान को पता चला, भगवान ने दौड़ लगाई, सीधे यमुना में छलांग लगाई, सीधे पहुंच के वरुण लोग। अब भगवान को आते हुए जब देखा, प्राप्तम वीक्ष ऋषिकेशम लोकपाल सपर्यया, लोकपाल सपर्यया, वरुण लोक के जो राजा वरुण देव जी हैं, वो भगवान को जैसे आते देखा, ऋषिकेश प्राप्त आते हुए भगवान को देखा तो ऊंचे सिंहासन से कूद पड़े। सरकार, बिना निमंत्रण की, बिना बुलाए कैसी कृपा हो गई आपकी। बोले हमको हाथ पांव जोड़ रहे हो, हमारे पिता को बांध के पटक रखे हो। बोले कौन? बोले नंद बाबा। अब तो थर थर कांपने लग गए वरुण देव। महाराज गलती हो गई, ये हमने नहीं किया, ये अज्ञान बस, जो हमारे सेवक हैं इनको पता नहीं था कि ये आपके पिता हैं, इसलिए इनको बांध कर ले आए महाराज। अजानता माम के न मूढ़ा नाम कार वेदिना, ये हमारे जो मूर्ख सेवक हैं ये अज्ञान बस ले आए, इनको पता नहीं था कि आपके पिता हैं। इस प्रकार महाराज भगवान ने वरुण लोक जाकर के वरुण देव को दर्शन दिया। और जब वहां से आने लग गए तो वरुण लोक से भव्य स्वागत किया गया और गाजे बाजे के साथ नंद बाबा को और कन्हैया को भेजा गया। नए नए वस्त्र पहनाए गए, खूब आभूषण पहनाए गए। और जैसे महाराज जिस यमुना में डूबे थे नंद बाबा, उसी यमुना से कन्हैया के साथ जैसे डुबकी लगा के बाहर निकले, सबरे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। बोल नंद के लाला की जय हो। सबरे ब्रजवासी ना बाबा को देखते रह गए। बाबा कितनी लंबी समाधि लगा ली, कहाँ चला गया था? हमको तो लगा कि तेरे तो राम नाम सत्य है गयो, परंतु बाबा तू तो नहाने गया था तो पूरे कपड़े उतार के गया, तो वहां तू कपड़ा कहां पा गया? तू समाधि लगाते लगाते कौन से कपड़े, कौन से आभूषण पहन लिया इतने दिव्य? नंद बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, भैया आज जो घटना भई इन नैनों के सामने, इन आंखों के सामने, मैं का बखान करूं तुम सवरन से। अरे का है गो बाबा? अरे भैया मैं जैसे नहावे के ताई यमुना जी में उतरो, दो हट्टे कट्टे जवान आए, मुझको पकड़ के ले गए भैया। बहुत बड़े एक राज्यसभा में मुझे रस्सी से बांध करके पटक दियो। उनका एक बहुत बड़ो देवता बड़े ऊंचे सिंहासन में बैठा भैया। मैं तो थर थर कांप रहा था, ये कहाँ ले आए, मेरे साथ क्या करेंगे।
तब तक न जाने कहाँ से मेरा कन्हैया घूमता फिरता आ गया। अब भैया या कि वहाँ लोगों से न जाने कौन सी परिचय, किसको देखते सबरे राम रहारी करवे लग गए। उन सबरन को राजा ऊंचे सिंहासन बैठो, कन्हैया को देखो तो कूद पर हुआ के चरण में लोट पोट है गए। मैं तो फटी फटी आंखों से देखते रह गए, भैया हमारे कन्हैया के यहाँ से कौन सी रिश्तेदारी, मोकू तो बांध रखो है और हमारे बेटे को, हमारे कन्हैया को दंडोत प्रणाम कर लो। भैया यानी जैसे मेरो पता बतायो, ये मेरे पिता हैं, सबरे हमारे चरण में लोटपोट है गए, क्षमा मांगवे लग गए। अब भैया आते समय नए नए वस्त्र पहना है, खूब आभूषण पहना करके हम सबरन को वहां से विदा किए ढोल नगाड़ों के साथ। ब्रजवासियों के साथ बाबा बात करते हुए, माला फेरते हुए, राधा राधा करते हुए चले गए। अब जो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं उनको शंका होवे लग गई, भैया ये पक्को भगवान है, या में कोई संशय ना आए, ये पैदा होते ही तो पूतना मार दई, अघासुर बकासुर को तो ऐसे खेल खेल में कल्याण कर दी। हम सबरन ने अपनी आंखों से देखा कि 7 दिनों तक यानी अपने एक छोटी से अंगुरिया पे 7 कोस के गिरिराज को धारण कर रखो। भैया ये पक्को भगवान है, इसके साथ खेलते हैं, खेल खेल में हार जाए तो घोड़ा बना करके इसको पर चढ़ भी जाते हैं। अब ऐसो अपराध न करेंगे भैया, ना जाने कौन सा पाप हो जाए भगवान से। भगवान को लगा अभी तो बाल लीला पूरी भई नहीं और हमारे सखा अभी से भगवान मानने लग गए। मधुमंगल बोला कन्हैया भैया देखिए सबरे तुझे भगवान कह रहे हैं, तू तो मेरो पक्को सखा है, मैं तेरो पक्को सखा। एक काम कर, यदि तू भगवान है, हमने सुना भगवान का बैकुंठ बड़ो प्यारो, तो भैया यदि तू भगवान है तो एक काम कर, मुझे बैकुंठ को दर्शन करा दे। भगवान ने कहा मैं भगवान हूं कि नहीं, तुम्हें बैकुंठ का दर्शन करना है तो एक काम करो, याई यमुना में याई कुंड में तुम सबरे डुबकी लगाओ राधे राधे कह करके, तुम्हें एक ही बार में बैकुंठ के दर्शन हो जाएंगे। कन्हैया भैया सच्चो कह रहे? अरे मैं सच्ची कहूं, मैं झूठ तो बोलूं ना है। फिर क्या था महाराज, सबरे ब्रजवासी एक दूसरे के हाथ पकड़े और राधे राधे कह के जैसी डुबकी लगाए महाराज, डुबकी लगाए और आंख खोले तो क्या देखा कि बैकुंठ में खड़े हैं। वहां जोर जोर से जय जयकार हो रही है, बोल वैकुंठाधीश भगवान की जय हो। सबरे वहां एक दूसरे के हाथ पकड़े देख रहे, भैया यही बैकुंठ है का? बोले भैया लग तो रहो, सबरे जय जयकार कर रहे, बैकुंठाधीश भगवान की जय हो, इसका मतलब हम सबरे बैकुंठ में। बैकुंठ की आभा प्रभा को देख करके, यश कीर्ति को देख करके, वहां की क्रांति को देख करके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ग्वाल बाल बेचारे हक्के बक्के से हैं, आपस में चर्चा करी रहे थे। तब तक क्या देखा कि हंस में बैठे 4 मुख के ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं, पीछे से नंदी पे सवार 5 मुख शिव जी चले आ रहे हैं, हाथी जिसके 7 सूंड है ऐसे हाथी बैठे इंद्र चले आ रहे हैं। सबरे ने कहा भैया अपनों कन्हैया कहाँ है? हम सबको तो यहां कुदा दियो, बैकुंठ पहुंचा दिया, पर वो कहाँ है? तब तक क्या देखा कि 1000 फनों के नीचे भगवान शेष के गोद में बढ़िया पौधे पड़े हैं, लेटे पड़े हैं भगवान। जैसे ब्रजवासी देखे, अरे भैया वो देख वहां लेटो पड़ो कन्हैया। एक ने कहा भैया जब ये 1000 फन के नीचे सो सकता है तो 100 फन कालिया को नाथ लिया तो कौन सी बड़ी बात है। परंतु बैकुंठ अपने कन्हैया की है, चलो मिल के आते हैं। और जैसे घुसवे लग गए तो द्वारपाल वहीं रोक दिया, खबरदार जो स्तुति प्रार्थना करना सब यहीं से करो, अंदर नहीं जा सकते। अब तो भैया ब्रजवासी जो छोटे छोटे कन्हैया के मित्र थे घबरा गए, अरे भैया ऐसे बैकुंठ को का काम,
जहाँ मैं न कन्हैया से राधे राधे कर सकूँ, न मिल सकूँ, न बोल सकूँ, न खेल सकूँ, न चल सकूँ, न डोल सकूँ, न रह सकूँ उसके साथ। ऐसे कन्हैया का हमको भैया ऐसे वैकुंठ का कोई काम नहीं है। सबरे ब्रजवासी छोटे छोटे जो सखा थे कन्हैया के, भगवान से प्रार्थना करने लग गए, कन्हैया भैया ऐसे वैकुंठ तुझे प्राप्त होए, तू तो मुझको सबरे वृंदावन बुला ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे वैकुंठ को काम नहीं, ऐसे वैकुंठ को तो त्याग देते हम लोग। करूं वैकुंठ ही जाए, करूं वैकुंठ ही जाए, करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ ना यशोदा, जहाँ नहीं नंद जहाँ ना यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाए, जहाँ नहीं गोपी न ग्वाल न गाए, का करूं वैकुंठ ही जाए, का करूं वैकुंठ ही जाए। जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, 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 और नहीं कंदन की छाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ। परमानंद प्रभु परमानंद प्रभु ग्वालिनी, परमानंद प्रभु ग्वालिनी, परमानंद प्रभु ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए भला, ब्रज रज तज मेरी जाए भला, का
करूं बैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं बैकुंठ हूँ जाए। जहाँ नहीं वसोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ न यशोदा, जहाँ न नंद, जहाँ न गोपी ग्वाल, कहाँ करूं बैकुंठ हूँ जाए। कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं बैकुंठ हूँ 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 जाए, कहाँ करूं बैकुंठ। कन्हैया भैया ऐसे बैकुंठ की हमें जरूरत ना है, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए। ऐसे बैकुंठ में रह कर कैसे बैकुंठ में जाके हम क्या करेंगे। जहां नहीं नंद, जहां न यशोदा, अरे जहां नंद बाबा न हो जो सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, जहां यशोदा न हो जो सबको यश कीर्ति प्रदान करने वाली है, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए। जहां तू न हो। अरे ब्रज में तो ऐसा है कि गैया चराते तेरे साथ खेल खेल रहे, तू हार जा तो हाथी घोड़ा में तुझे घोड़ा भी बना ले। और यहाँ तो भैया तुझसे न मिलने दे, न बोलने दे, न तेरे को धीरे से देखने दे। ऐसे बैकुंठ को तो बलाए जाए, हमारी बलाए। ऐसे बैकुंठ की जरूरत ना है। और जैसे वृंदावन का नाम लिया, कन्हैया को याद किया, तो जहां डुबकी लगाए तो सबरे वहीं प्रकट हो गए। बोल वृंदावन धाम की जय हो। छोटे छोटे ग्वाला फटी फटी आंखन से कन्हैया के देख रहे हैं। काहे गो भैया, अरे कन्हैया भैया तेने गजब कर दी। काहे गो, अरे भैया हम सबरे सोच रहे थे कि तूने 100 फन वाले नाग को तूने नाद करके बहुत बड़ा काम किया, परंतु भैया जब हमने देखा तू 1000 फन के नीचे सो सकता है, तो 100 फन को नाथने में कौन सी बड़ी बात है। पर कछु होए कन्हैया, एक बात हम मान ले, हमारो वृंदावन जैसो प्यारो तेरो बैकुंठ ना है। क्यों भाई, क्या कमी रह गई हमारे बैकुंठ में। अरे कन्हैया, यहाँ तेरे साथ खेले खाए कूदे घूमे फिरे उठे बैठे, वहाँ तो मिलने भी नहीं दिया जाता